रेखीय आवर्धन। आइए देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। वस्तु की लंबाई ओ तथा प्रतिबिंब की लंबाई आई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो मैंने एक ये फिगर बना दिया पहले से, अवतल दर्पण का है। और यहाँ पे देखिए ये वाली किरण जो जा रही है रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य फोकस से होकर आ रही है, ठीक है। और ये वाली जो किरण जा रही है वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन कर रही हैं दोनों किरणें। उसके बाद यहाँ से देखिए किरण डाली जाती है जो ध्रुव पे है, ध्रुव से रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से वापस होकर जाती है। ये भी जहाँ पे कट रही हैं, दोनों कट रही है, वहाँ पे तीनों किरणें एक ही जगह पे कट रही हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से मुख्य अक्ष से यहाँ पर जो है जहाँ कट रही किरणें यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं जो कि प्रतिबिंब हो गया हमारा। और इसके बाद ये जो हो गया ए बी, ये हमारी वस्तु है और ओ जो है ये हमारी वस्तु की लंबाई है, आई जो है हमारे प्रतिबिंब की लंबाई है, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी आपकी प्रतिबिंब की दूरी बी, और वस्तु से दर्पण की दूरी जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी वस्तु की दूरी यू। इतना हो गया आपका। देखते हैं इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें ए बी पी, ठीक है। तो पहला वाला जो है आपका ये है ए बी पी, पहला त्रिभुज, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा है, ए डैश पी बी डैश, ठीक है। ए डैश ये है आपका, बी डैश पी, तो ये दूसरा वाला हो गया, राइट। दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, ये है एक ये है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, दोनों त्रिभुज में से देखते हैं तो एंगल ए बी पी ये वाला 90 डिग्री और आपका ये वाला 90 डिग्री, ठीक। दोनों 90 डिग्री है ना, बी वाला एंगल और यहाँ पे बी वाला एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री बी। उसके बाद दूसरा देखते हैं ए बी पी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। तो यहाँ पे देखिए ये जो डाला गया है लंब आपका, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बन जाएगा आपका आपतित कोण, ये हो जाएगा परावर्तित कोण। तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जो हमारा मुख्य अक्ष है अभिलंब का काम करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, कोण ए पी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा जो कोण एंगल बना है ए डैश पी और बी डैश, बीच वाला ही लेते हैं। पी जो है देखिए पी का ले रहे हैं ना, पी यहाँ पे नीचे पी ऊपर भी है, ठीक। ये हो गया आपका समरूप त्रिभुज के नियम से। जब आपका समरूप त्रिभुज के जो प्रमेय होती है इसमें हो जाएगा आपका ए डैश, ये जो आपके लंब हैं इनका अनुपात, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बटे ए बी, ये हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पी बी यहाँ से यहाँ तक, पी बी डैश बटे पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पी बी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम दर्शा देते हैं क्या होता है, ए डैश और बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, जिसे आई से माइनस आई से दिखाएंगे। इधर की जितनी भी दूरी होगी उन सबको किससे दिखाएंगे, आई से, चिन्ह परिपाटी के नियम से। उसके बाद ए बी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक, ऊपर की ओर जा रहा है, जिसको क्या दिखाएंगे, प्लस रहेगा। वस्तु की लंबाई वो पी बी, वस्तु की दूरी, ठीक है, ये भी नीचे की ओर है, इसको माइनस से दिखाएंगे, माइनस यू। पी बी डैश ये नीचे की ओर है, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस बी, पी बी डैश, सॉरी पी बी बी डैश और पी बी डैश कहें चाहे बी डैश पी, एक ही चीज़ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या हो जाएगी, माइनस पी, ये हो गया। और हमने अभी परिभाषा क्या बताई थी, प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ, इसके अनुपात को क्या कहते हैं हम, रेखीय आवर्धन। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। ये होगा यम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई आई बटे वस्तु की लंबाई ओ। तो इसलिए चूंकि फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका रख देंगे प्रतिबिंब की लंबाई आई माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और वो रख दिए बराबर इसके हो जाएगा आपका प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो यहाँ पे आपका माइनस आई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बटे माइनस यू, ठीक है। इससे ठीक, यहाँ पे रख देंगे इसके मान को, सारी वैल्यूज को रख देंगे इस पर, ठीक है। समीकरण 1 से ये होगा समीकरण 1।
यहीं पे लिख दे रहे हैं समीकरण 1। ठीक, समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ से आपका रख देंगे ए बी ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है? आई माइनस आई। ए बी क्या है? ए बी ओ है, ओ रख दिए। टी बी डैश क्या है? माइनस बी लगा दिए। और आपका पी बी क्या है? माइनस यू लगा दिए। इसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस जो है ये बचेगा, तो एक तरफ आपका क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, चाहे ये इधर आ जाएगा चाहे उधर आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। इधर क्या हो गया? आई बटा ओ माइनस बी बटा यू। आई बटा ओ क्या होता है? यम होता है, तो यम चाहे रख दें यहाँ पे, आई बटा ओ इक्वल टू माइनस यू बटा बी। ये होता है आपका आवर्धन का सूत्र। इसमें और क्या जान लेंगे? आवर्धन जो होता है उत्तल दर्पण में भी होता है, किसका हम बताए हैं? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में आपका जो आवर्धन होता है वो धनात्मक आता है, अवतल दर्पण में आपका आवर्धन ऋणात्मक आता है। ठीक है, क्योंकि आपके प्रतिबिंब सारी चीजें आपकी इधर होती हैं उत्तल दर्पण में उधर बनेंगी सारी चीजें। ठीक, और आपका जो समतल दर्पण का आवर्धन होता है वो +1 होता है, इसको याद रखिएगा, बहुविकल्पी में आ जाता है कभी कभार। समतल दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा? +1। इतना ही है।